जी नमस्कार। कुछ लोग अज्ञानता की चकाचौंध से इतने चौंधियाए से रहते हैं कि वो कुछ भी कहते हैं उनको कोई समझ वास्तव में होती नहीं है। इधर जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो कुछ लोग विज्ञान ही सब कुछ है, बाकी बेकार है, ऐसी बात कहने लगे हैं। और इनकी संख्या रत्ती भर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस समाज में यह एक तरह से विद्रूपता पैदा करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे दूध में आप नमक डाल दीजिए, वही कार्य ये कर सकते हैं कि एक बाल्टी दूध हो और उसमें आप नमक डाल दीजिए। तो ऐसे लोगों को ये जान लेना चाहिए कि विज्ञान है क्या। विज्ञान और कुछ नहीं, प्रकृति या सृष्टि के नियमों या रहस्यों को जानने की प्रक्रिया है। प्रकृति या सृष्टि के रहस्यों या नियमों को जानने की प्रक्रिया है। जान लेना ज्ञान है, जानने की प्रक्रिया विज्ञान है और जान लेना ज्ञान है। जैसे कोई भी चीज प्रकृति में विद्यमान है, यानी प्रकृति में विद्यमान है कि सूर्य से ऊष्मा लेकर, गर्मी लेकर, शक्ति लेकर कोई पेड़ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना पोषण प्राप्त करता है। यह प्रकृति का, सृष्टि का एक स्वनिर्मित नियम है। उसको जानने की प्रक्रिया जिसने की वह विज्ञान है। और जानकर जब समाज को बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना पोषण जमीन से प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान है। जानने की प्रक्रिया विज्ञान है, जान लेना विज्ञान नहीं है, जान लेना ज्ञान है। इसके ऊपर की जो बात है, ये विज्ञान और ज्ञान लौकिक बात है, दिखाई पड़ने वाली चीज है। लेकिन इसके ऊपर की बात है, उसको हम विद्या और उसके ऊपर प्रज्ञा कहते हैं। विद्या क्या है? प्रकृति के नियमों और रहस्यों को जान सकने की समझ, यानी हमको ये हो रहा है तो ये है क्या, यह जानने की जो समझ है। ये प्रश्न जब खड़ा हुआ, उस प्रश्न को खड़ा करने के बाद उसको समझना विद्या है। और प्रश्न खड़ा होने का, अगर आपके जीव के मस्तिष्क में कोई ऐसी बात आई, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यह घटना प्रकृति में घटित हो रही है, यह क्यों और कैसे घटित हो रही है, वह प्रश्न जब आता है तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। यह किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति के परे की, ये यानी विद्या और प्रज्ञा अलौकिक चीजें हैं। प्रकृति और सृष्टि ने जो भी इस दुनिया को दिया है, इतना बड़ा प्रशांत महासागर दिया, अटलांटिक महासागर दिया, हिमालय पर्वत दिया, बहुत सारी प्रकृति ने अनमोल चीजें दी हैं, प्रदान की हैं। क्या किसी विज्ञान ने खाड़ी देशों में पेट्रो रसायन को पैदा किया है? क्या किसी विज्ञान ने सूर्य को इतनी ऊष्मा और शक्ति प्रदान किया है? यह प्रकृति ने, सृष्टि ने, यह स्वनिर्मित उसकी व्यवस्था है। क्या किसी विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा किया है पृथ्वी में? विज्ञान ने जाना है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है
और फिर जानकर लोगों को बताया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, वो ज्ञान है, होना बताया, ये ज्ञान है, और फिर मनुष्य उसका अपने अनुसार उपयोग करता है। लेकिन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इस मूल्य को, इस महत्व को, इस नियम को, इस रहस्य को स्वीकार करना और उस स्वीकार के पीछे जो प्रश्न मन में खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज ऊपर जा रही तो नीचे ही आ रही है, वो प्रश्न जो खड़ा होता है और वो प्रश्न खड़ा होने का जो अनुभूति है, मस्तिष्क में जो प्रक्रिया उसकी चलती है, वो विद्या और प्रज्ञा का विषय, वो अलौकिक विषय है। और जो मस्तिष्क, जो दिमाग, जो स्पिरिट, जो मन और मस्तिष्क उस धरातल पर आत्मा ले जा सकती है, प्रश्न के उस धरातल पर, प्रश्न खोजने के विश्लेषण के धरातल पर, वह आध्यात्म का विषय है। यानी लोक से जो परलोक का, अलौकिक जगत का, लौकिक जगत का अलौकिक जगत से जो तारतम्य, जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है, उस संबंध बनाने की प्रक्रिया ही इस प्राण प्रतिष्ठा का हेतु है। इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह की दैवी शक्तियों की स्थापना, जिनको हम इन्हीं के माध्यम से स्वीकार करते हैं कि प्रकृति के वो रहस्य और नियम इस प्रकार से हैं, उनका उद्देश्य और लक्ष्य यही है। इसलिए जो इस उद्देश्य और लक्ष्य में लगे हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में, कोई डॉक्टर है, 100% अपना योगदान करता हो डॉक्टर के मूल्य और महत्व के अनुसार, उसकी आधारभूत संरचना के अनुसार, यह संभव नहीं होता। कोई अध्यापक है, 100% अपना योगदान देता हो जो उसकी नियुक्ति हुई है, नहीं होता। इंजीनियर है, नहीं है। राजनीति में है, नहीं है। ऐसे ही कोई आध्यात्मिक पुरुष अगर इस प्रक्रिया में लौकिक जगत को, जो विज्ञान और ज्ञान से संबंधित है, उसको अलौकिक जगत जो प्रज्ञा और विद्या से संबंधित है, उसको तारतम्य स्थापित करने के लिए जो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा हैं, वो उस प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं। उस प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं, उनको वो समझाते हैं जो केवल लौकिक हैं कि आप इसको नहीं समझोगे तो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। उस प्रक्रिया का, उस हेतु का उनको ये समझ देना कि तुम ये स्वीकार करो कि इतना जल कहां से आया, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्यों है, सूर्य में इतनी ऊष्मा कहां से आ रही है, वो रिफिल नहीं हो रही है फिर भी वो आ रही है, वो कौन सी चीज है कि ये सब प्रकृति अपने आप पैदा करती है, नियंत्रित करती है। मनुष्य एक चीज उसकी अगर समाप्त हो रही है तो अल्टरनेटिव आपको उपलब्ध कराती है, वो विकल्प उपलब्ध कराती है, उस विकल्प के माध्यम से आप अपनी चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो अलौकिक और लौकिक, अलौकिक क्या है? जिसके कारण आप बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, आपको सर्दी, गर्मी, जाड़, बरसात का एहसास हो रहा है, आपको भूख प्यास लग रही है, अपने पराये का भेद कर पा रहे हैं, हरा, काला, नीला, बैगनी, ये सब रंग पहचान पा रहे हैं, दुनिया को, देश को समझ पा रहे हैं। यह किसके कारण है? वह उसको भी आप देख नहीं सकते, वो अलौकिक सत्ता आपके अंदर है और अलौकिक चीजों से आपका लौकिक कनेक्शन, लौकिक संबंध बनाने का वही आधार है, जिसको आप आत्मा कहते हैं। वही जब इस शरीर में नहीं रहता तो इस शरीर को आप तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं, समाप्त कर, वो सड़ांध आने लगती है उसमें, यथाशीघ्र आप उसको दाह में ले जाना चाहते हैं, शव यात्रा पर उसको लेकर निकल जाते हैं, उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित कर देना चाहते हैं।
वह भेद आप समझने और जानने की यदि कोशिश नहीं करते, विज्ञान 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 करते हैं, तो इसका मतलब है आप बड़ी भारी मूर्खता कर रहे हैं। और इस मूर्खता का समाधान कुछ नहीं है। इस मूर्खता का समाधान केवल यह है कि आप लोगों से संस्कार सीखें, लोगों से ज्ञान सीखें, लोगों से विज्ञान सीखें, लोगों से विद्या सीखें, लोगों से प्रज्ञा सीखें और उस दिशा में, उस मार्ग पर स्वयं चले। क्योंकि यह शरीर का जो हेतु है उसको आप समझिए कि यह स्थूल शरीर के ऊपर आपका क्या है, मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर आपका क्या है, दिल, और दिल के ऊपर आपका है आत्मा। तो यह जो स्थूल शरीर से ऊपर के तीनों क्रम हैं, उसको समझने के साथ ही ये चीजें समझ में आपको आती हैं। कोई साधु संत महात्मा किसी अस्पताल में जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि अस्पताल सब कुछ हो गया और उसका अस्तित्व शून्य हो गया। जो उसकी शरीर की संरचना है, जो उसका अस्तित्व है, वो प्रकृति का हिस्सा है। उस प्रकृति ने ही उस विज्ञान को यह अवसर, यह विवेक दिया है कि वह उसमें, उस शरीर में थोड़ा संशोधन कर सके, थोड़ा परिवर्तन कर सके, थोड़ा प्लस कर सके, थोड़ा माइनस कर सके। उसी के द्वारा प्रकृति के उसी रहस्य को समझ लेने के बाद उनके अंदर वो विवेक आया है, और वह विवेक उनके अंदर आ गया। लेकिन वह विवेक भी काम नहीं करेगा यदि प्रकृति नहीं चाहेगी, तो सृष्टि नहीं चाहेगी। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और जो ज्ञान, उसके ऊपर विज्ञान, विज्ञान के ऊपर विद्या, विद्या के ऊपर प्रज्ञा। इस क्रम को नहीं समझेगा, इसका मतलब है वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र लेने से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता। विज्ञानवान वह है जो विद्यावान है, विद्यावान वह है जो प्रज्ञावान है। जो प्रज्ञावान है वही विद्यावान होगा, वही विज्ञानवान होगा, वही ज्ञानवान होगा। इतनी बात इस अवसर पर मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।